बता दूं कि यह जंगल राज शुरू हो गया है, क्योंकि आरजेडी के सरकार ही बनते जंगल राज शुरू हो गया है। क्योंकि जितना बालू घाट का ठेका एमएलसी को दिया जा रहा है, अभी वर्तमान एमएलसी सौरभ कुमार और वर्तमान विधायक बगहा रिंकू सिंह उज्जैन कंपनी के जो मालिक हैं, उनको बालू घाट का ठेका धनरपा और भोलापुर का दिया गया है। और मैं बता दूं, यह खेत सारी किसानों का, इसमें मेरा भी खेत है, ये मेरा खेत है। और इस खेत में सिर्फ मिट्टी काटने से, ये देखिए, ये मिट्टी काटने से और ये मिट्टी काट करके घर भरने पर रोक लगाया गया है कि मिट्टी आप काट नहीं सकते हैं, क्योंकि घाट चलता है धनरपा। यहाँ से करीब 3 किलोमीटर होगा, वह घाट 3 किलोमीटर होगा। और यह है डैनमरवा, जहाँ घाट कहीं नहीं चलता है। और इनके विधायक जी के, रिंकू सिंह विधायक जी के कुछ आदमी और सौरभ कुमार एमएलसी साहब के कुछ आदमी आकर के अपने खेत से मिट्टी काटने में रोक लगवा दिए, क्योंकि आप घर नहीं भर सकते हैं, आप पानी में रहिए। और आरजेडी का सरकार है तो बिहार में जंगल राज है, क्योंकि यह ठेका किसी और को नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि इसमें भेद खुल जाएगा कि आरजेडी की सरकार अपने आप को दबाने के लिए और बचाने के लिए अपने जो भी काम है गैर कानूनी अवैध, उसको छुपाने के लिए यह एमएलसी को और विधायकों को दिया जा रहा है ठेका। और ये किसानों का ज़मीन है। मैं खनन विभाग से गुजारिश करता हूँ, यदि ठेकेदार रोक लगाता है इस ज़मीन का, तो किसान मुआवजा भरता है, अपना रसीद कटाता है, तो वो सरकारी ज़मीन हुआ कैसे? वो सरकारी ज़मीन हुआ कैसे? आज जब रसीद कटाता है तो इसका मुआवजा मिलना चाहिए कि नहीं, कि जबकि बहुत दिनों से यह बंजर पड़ा हुआ है खेत, और किसान, छोटे छोटे किसान तबाही में हैं और अपना घर नहीं भर सकते हैं, अपना दरवाज़ा ऊंच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जंगल राज है, आरजेडी का सरकार है। और वर्तमान विधायक रिंकू सिंह बगहा वाल्मीकि नगर और एमएलसी सौरभ कुमार का यह सब करा धरा है, क्योंकि ठेका उनका है। और दबंगों का ठेकेदारी होने के कारण आज बिहार के बेतिया जिला रामनगर थाना क्षेत्र के जितने आम पब्लिक हैं तंग हैं, क्योंकि बाहुबलियों का और विधायकों का, एमएलसीओं का ठेकेदारी है। मिट्टी नहीं काट सकते हैं और अपना घर नहीं भर सकते हैं। और आरजेडी की सरकार ऊपर है, अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उस पर केस करके मनीष काश्यप की तरह जेल भेज दिया जाता है, क्योंकि कोई आरजेडी के सामने आवाज़ नहीं उठा सकता। खैर, लेकिन यह मिट्टी, यह सिल्टी मिट्टी है, जिसको सिल्टी मिट्टी कहा जाता है, जो घर भरने का काम आता है, भराई में काम आता है। यह मिट्टी को गिरवा दिया गया और अपने खेत से नहीं ले जाने दिया गया, क्योंकि ठेकेदार के जो आदमी आए थे और बोल रहे थे कि यह विधायक जी का ऑर्डर है, रिंकू सिंह का ऑर्डर है। और ये एमएलसी जो वर्तमान एमएलसी आरजेडी के हैं, सौरभ कुमार, उनका आदेश है कि कोई अपने खेत से मिट्टी नहीं काट सकता है और अपना घर नहीं भर सकता है, अपना कार्य नहीं कर सकता है, क्योंकि ये आरजेडी का सरकार है। बने रहें वन स्टार न्यूज़ बिहार टीवी से। मैं हूँ कृष्णा बेदर्दी और आगे भी बताऊंगा। और माइनिंग से
मैं गुजारिश कर रहा हूं, जो यह घाट चल रहा है, अवैध घाट चल रहा है, धनरपा जो घाट चल रहा है, अवैध चल रहा है, वहाँ ओवरलोड लोडिंग होता है, जबकि एक ई चालान पर लिखा रहता है कि 100 सेफ्टी। मात्र वहाँ नहीं कोई धर्म काटा है, और क्योंकि वहाँ अवैध करना इन लोगों का काम है, अवैध वसूली किया जा रहा है। वाल्टी भी अवैध है, वाल्टी की भी जांच की जाए, वो भी अवैध तरीका से वहाँ घाट चलाया जा रहा है। शासन प्रशासन नहीं बोलेगा, एसडीएम डीएम साहब नहीं बोलेंगे, क्योंकि विधायक जी रिंकू सिंह और एमएलसी सौरभ कुमार का यह ठेका है। यहाँ गरीब पीस कर मर रहा है, और यहाँ इन लोगों का अवैध धंधा शुरू है। यहाँ शासन प्रशासन को यदि सूचना दिया जाता है, कोई नहीं आता है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। यह जंगल राज है, आरजेडी के सरकार है बिहार में। हम भी यादव हैं, हम भी कृष्णा बेदर्दी यानी कि कृष्णा कुमार यादव हम भी हैं, लेकिन आरजेडी से नाखुश हैं। कोई भी इस तरह का चाल चलन ढंग रहा तो कोई यादव आरजेडी को सपोर्ट करने वाला 2025 में नहीं है, क्योंकि आरजेडी खुद अपना पेट भरना चाहता है और यादवों को मरवाना चाहता है। यादव उनके नज़र में हइये नहीं है, क्योंकि यह जब मिट्टी काट कर घर नहीं भरा जा सकता है अपने खेत से, तो यह सरकार क्या है? जंगल राज नहीं है तो क्या है? इसके पहले इतना बढ़िया जो भी आवश्यकता था अपने खेत में, ऐसा कोई रोक टोक नहीं था। अभी एमएलसी सौरभ कुमार के आदमी आए थे और साथ में रिंकू सिंह विधायक जी का आदमी आए थे, और ये मिट्टी पलटवा करके ट्रैक्टर से पलटवा दिए कि नहीं ले जा सकते हैं अपने खेत में। मैं आरजेडी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जदयू नीतीश कुमार जी और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से कहना चाहता हूं कि यह जंगल राज कब तक चलेगा? कौन सपोर्ट करेगा, कौन वोट करेगा आप लोगों को? जब ऐसा रहेगा, जो कि अब बरसात की दिन आ रहा है, सभी लोग अपने अपने आवश्यकता का काम करते हैं। यदि कोई अपना घर नहीं भर सकता है तो बरसात के दिन में पानी में रहना पड़ेगा। ऐसा आने वाला भविष्य कह रहा है कि होगा, क्योंकि यहाँ बालू जो घाट चल रहा है सरसार अवैध है, और अवैध धनरपा में घाट चल रहा है, जो कि कुड़िया स्थान और जो नहर का बांध है, बालू खनन करने से तटबंध कुछ ही दिन में टूट ही जाएगा, और टूटने से पूरा रामनगर, डैनमरवा और अगल बगल के जितने गांव हैं सबको क्षतिग्रस्त यह मसान नदी करेगा। जबकि यहाँ से मसान नदी 500 मीटर दूर है, 500 मीटर दूर है, और ये हम लोग का खेत पड़ता है।